वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज एमएस वर्ड की इस क्लास में हम पेज साइजेस को डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ कॉलम ब्रेक्स को भी देखेंगे कि कॉलम क्या चीज़ है और हम अपने एक पेज को या एक डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में किस तरह डिवाइड करते हैं तो स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। राइट, यहाँ पे आपको साइज नजर आ रहा है। देखें पेज के मुख्तलिफ साइजेस हैं। सबसे जो पॉपुलर है हमारे पास वो A4 है। जो आप लोग बायर प्रिंटिंग के लिए अगर कोई भी पेज पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मोस्टली लोग A4 पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से A4 पे क्लिक करें तो देखें ये वाला पेपर आ जाएगा। तो हम क्यों यहाँ पे हमें पेज की सेटिंग दी गई है, हालांकि यहाँ पे तो पेज का कोई काम ही नहीं है। पेज का बेसिकली प्रिंट पे काम आता है कि अगर हम प्रिंट करें तो ठीक है, लेकिन ये किस लिए दिया गया है कि अगर बिलफर्ज आप कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं तो आपने अलाइनमेंट्स की होंगी, आपने कोई सेटिंग की होगी अपने टेक्स्ट की। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा, ये पैराग्राफ में, इसको मैं ज़रा पैराग्राफ 1 पे कर देता हूँ। ठीक है, कॉलम्स में अब मैं इधर रैंडमली कुछ भी लिखता हूँ तो देखिए इसकी जो मैंने सेटिंग की होगी या स्पेसिंग वगैरह की होगी वो इस पेज के अकॉर्डिंग की होगी। ठीक है, तो बेहतर ये कि आप जिस पेज पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे भी वही पेज सिलेक्ट करें ताकि आपकी कोई एडजस्टमेंट या कोई अलाइनमेंट्स आउट ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे आ जाए जरा, लेट से डिजाइन में हमने बॉर्डर्स पढ़ा था। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह पेज को बॉर्डर्स दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने इस तरीके से पेज को बॉर्डर दिए। अब अगर आप अपने पेज को चेंज करते हैं यहाँ से, यहाँ आके कोई और ले लें, ठीक है, तो देखिए साइज तो चेंज हो रहा है लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ अलाइनमेंट्स आपकी जो है वो वैसी की वैसी ही रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जब प्रिंट कराएंगे तो आपका प्रिंट खराब निकलेगा, सही तरीके से नहीं निकलेगा। तो कोशिश करें कि जिस पेज पे आपने प्रिंट निकलवाना है एज इट इज उसी पेज के ऊपर आप काम करें ताकि आपकी तमाम तर एडजस्टमेंट उसी पेज के मुताबिक रहें। तो लेट से आप यहाँ से साइज पे आ जाए और यहाँ से मैं A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे आप अपना प्रॉपरली काम कर सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ लेटर भी गिवन है, ठीक है, टेप्लॉइड भी गिवन है, बहुत सारे गिवन है, A3 भी है, इन्वेलप भी है। इसी तरह मोर साइजेस में आके आप अपनी मर्जी की विड्थ हाइट भी दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, आप इसको ज्यादा करें कम करें, सीधे आपके पेज की विड्थ भी बढ़ती जा रही है। अगर आप हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं यहाँ से आप क्लिक करें तो आप पेज की हाइट भी यानी कि लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके करें तो देखें ये यहाँ से इसको, अच्छा वो कह रहा है प्रोपोर्शन आउट हो रही है तो आप इसको जरा मैनेज करके रखें, तो उसने उसको सही तरीके से सेटल डाउन करके रख दिया। तो इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं। देखें हमने जो चेंज किया है और पहले वाले में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। राइट, इसके बाद हमारे पास है जी कॉलम्स। कॉलम्स क्या काम करते हैं जनाब? कॉलम्स ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं जनाब। मैं चाहता हूँ ये अभी एक कॉलम में, मैं चाहता हूँ ये 2 कॉलम्स में हो जाए। यहाँ क्लिक करें, इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दे, तो देखिए इक्वली इसने क्या किया, 2 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर दिया। राइट, इसी तरह फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने 10 पैराग्राफ लिखे हैं और मैं चाहता हूँ कि इक्वली जो है वो क्या हो जाए। इधर से मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये इज इक्वल टू रैंड और यहाँ पे मैं 10 लिख के एंटर करता हूँ। अच्छा काम नहीं कर रहा, 5 लिख के काम करते हैं। ठीक है, अच्छा उसको पहले आप ऐसे कर लें, यहाँ से कॉलम्स को 1 कर लें, अब करें तो अब काम करेगा। इज इक्वल टू रैंडमली और 10। आई गेस कोई प्रॉब्लम है। ओके, इसको मैं ज़रा न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ ओपन कर लेते हैं। इज इक्वल टू रैंडमली और 10 करके आप एंटर करें तो आपको यहाँ पे देखें टेक्स्ट नजर आ रहा है। वो हो सकता है मैंने पेज की कुछ अलाइनमेंट चेंज की है, उसकी वजह से कोई इशू आ रहा हो। राइट, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको इक्वली जो है वो 3 या 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो आप यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ से लेआउट पे आए, यहाँ से कॉलम्स पे क्लिक करें तो आप देखिए इसको 2 में भी इक्वली कर सकते हैं, इसी तरह आप 3 में भी इक्वली इसको डिवाइड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जितने में आप इसको करना चाहें कर सकते हैं। मोर कॉलम्स में आए, यहाँ से आप कॉलम्स जितने चाहें बढ़ा सकते हैं। मैं लेट से इसको 4 कॉलम्स में करना चाह रहा हूँ, 4 करके ओके करें, देखिए 4 कॉलम्स में आपको नजर आ रहा है। एग्जैक्टली इसी तरह आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स में भी नजर आता होगा, जिस तरीके से यहाँ पे आपको खबरें नजर आ रही हैं, वहाँ पे न्यूज़पेपर में खबरें नजर आती हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे आ जाए, यहाँ से कॉलम्स पे क्लिक करें और मोर कॉलम्स में आए। यहाँ पे आपके पास स्पेसिंग्स भी हैं कि आपस में जो कॉलम्स हैं उनकी स्पेसिंग्स कितनी होनी चाहिए। अगर देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, सीधे आप अगर चाहते हैं कि कॉलम्स के दरमियान स्पेस कम रहे, ओके करते हैं, सीधे कॉलम के दरमियान स्पेस कम हो गया। इसको ज्यादा करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से स्पेस को ज्यादा या कम कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको कम करते हैं तो देखें स्पेस, अगर यहाँ से आप स्पेसिस बढ़ा दें, देखें अब ये ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, आपको नजर आ रहे होंगे। राइट, तो डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरीके से इसको मैनेज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके पास और भी काफी सारे ऑप्शन है। ये अप्लाई करेगा किसके ऊपर, सिलेक्टेड टेक्स्ट और होल डॉक्यूमेंट। अगर आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया सिर्फ उस पर आप चाहते हैं, नहीं आप कहते हैं नहीं जनाब पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो, तो यहाँ से भी आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कॉलम्स के दरमियान लाइन लग जाए, सीधे आपको अब लाइन नजर आ रही होगी प्रॉपरली कॉलम में लगी हुई, अगर आप ये लगाना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं आप यहीं से। राइट, यहाँ से मोर कॉलम्स में आपके पास यही ऑप्शंस मौजूद हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कॉलम्स किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं या अपने जो एक
कॉलम में मौजूद तमाम तर डेटा होता है उसको 3 या 4 में किस तरीके से डिवाइड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्ली ब्रेक्स को डिस्कस करेंगे कि पेज ब्रेक क्या होता है, कॉलम ब्रेक क्या होता है। इस चीज़ को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल सेक्शन देखेंगे इसका। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।